So, hello all of you. I hope you are doing well and doing your study well. So, हम यहाँ पर जो है वो कवर आउट कर रहे हैं पूरा यूजीसी नेट का सिलेबस, जिसमें से हमने यूनिट 1 का ऑलमोस्ट हर टॉपिक कर लिया है। सिर्फ एक टॉपिक जो रह गया था वो आज मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन वो टॉपिक है जिसे हमें कवर आउट करना है और ये लास्ट टॉपिक है हमारा। बाकी के किसी ने भी अगर जिसने अभी वीडियो देख रहे हैं, जो भी नहीं देखे हैं उन्होंने पहले के वीडियो, तो वो आप पहले के वीडियोस देख सकते हैं। और मैंने खुद ने यूजीसी नेट क्वालिफाइड किया है, तो आप जो है तो मुझसे गाइडेंस ले रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूं कि आप मॉक ज़रूर लगाना, आप प्रीवियस पेपर ज़रूर लगाना, चाहे कुछ लगाओ ना लगाओ, क्योंकि वो एक आधार होता है, आपको बताते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, आप तैयारी बहुत कर लोगे, इट्स नथिंग मैटर, क्योंकि आजकल लैंग्वेजेस में चेंज आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स अच्छे से करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स और मॉक्स लगाओगे तभी जाके जो है तो आपको सही है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको फ्री कॉस्ट में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं अपना कोऑर्डिनेशन वाला। ओके, और अच्छा लगता है लेक्चर तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। तो इसमें हम देखते हैं, फर्स्ट मीनिंग देखना है, देन देखना है हमें फीचर्स, उसके बाद हम नीड देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इंटीग्रल फंक्शन क्या है, फिर उसके बाद हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट दैट इज़ द कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन में जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो है वो सारी चीज़ें देखना है कि मीनिंग हम पहले देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द aforementioned functions are supposed to be in harmony with the overall goals of the institution। ठीक है, जो भी मैंने इसमें थ्योरी लिखी है, खैर आप पढ़ना, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन क्या है। कोऑर्डिनेशन ऐसी एक एक्टिविटी है या फिर ऐसा एक फंक्शन है जिसको आप बोल सकते हो कि जितने भी फंक्शंस अभी तक हमने पढ़े हैं, सारे ही फंक्शंस को अगर हमें प्रॉपरली मैनेज करना है, एक साथ मैनेज करना है, सही ढंग से अगर उनको एक साथ लेके चलना है, तो हम कोऑर्डिनेशन की जो है वो हेल्प लेते हैं। ठीक है, और जिससे हम कोऑर्डिनेशन जिससे हम हेल्प लेते हैं, वो क्या करता है, कोऑर्डिनेशन सारी एक्टिविटीज़ या सारी वर्किंग्स होती है उनको सिंक्रोनाइज करता है। किसकी वर्किंग्स, तो इंडिविजुअल के जो फंक्शंस होते हैं। और क्यों ऐसा ज़रूरी है या करना ज़रूरी है, तो कॉमन ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए जो है हमें कोऑर्डिनेशन जो है वो हम बोल सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कोऑर्डिनेशन भी। साथ ही साथ ये क्या करता है, प्रमोट करता है, ये प्रमोट करता है यूनिटी ऑफ एक्टिविटीज़। यूनिटी ऑफ एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है। एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल या डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उनको जो है प्रमोट करता है। वैसे ही इंडिविजुअल्स और डिपार्टमेंट्स जो होते हैं ना, इन सब के एफ़र्ट्स को वो क्या करता है, एक यूनिटी देता है कि आप सब काम करिए और उसको साथ में लेके आता है। ठीक है, जिससे कि हम अपना कॉमन ऑब्जेक्टिव या कॉमन गोल को अचीव कर सकें। हेनरी फ्योल की एक डेफिनेशन मैंने इसमें दी है, जो आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है हार्मोनाइज करता है या सिंक्रोनाइज करता है, यूनिफाइज करता है इंडिविजुअल के एफर्ट्स जो होते हैं उसको। ठीक है, क्यों, तो फॉर बेटर एक्शन एंड फॉर द अचीवमेंट ऑफ द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, जो कि अभी तक मैंने बताया सेम वही इन्होंने इस डेफिनेशन के अंदर बोला है। फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। ओके, फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन में हम देखते हैं कि जो इंटर रिलेट्स वेरियस पार्ट्स हैं ऑफ वर्क एंड जॉब। ठीक है, तो ये क्या करता है, इंटर रिलेट करता है किसको, जो वर्क और जॉब, इनके जो वेरियस पार्ट्स हैं, इंटर रिलेट्स वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्क एंड जॉब। ठीक है, उनको जो है, मान लीजिए कि कोई एक जॉब करने वाला पर्सन है और एक जॉब है या वर्क है। ठीक है, तो दोनों को जो है वो उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन करता है, वर्क और पर्सन के बीच में भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रमोट्स करता है गुड रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज़, स्पेशली दोज बिलोंगिंग टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में जो वो उनमें जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ में आपस में जो है गुड रिलेशन को और रिलेशनशिप को बिल्ड करने का काम कौन करता है, वो करता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, साथ में
कोऑर्डिनेशन का फीचर क्या है कि वो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का एसेंस है, क्योंकि क्या होता है जो फंक्शंस होते हैं ना वो स्प्रेड होते हैं टू ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, सारे जितने भी लेवल हैं मैनेजमेंट के उसमें जो है फंक्शंस जो हैं वो होते हैं, और उन फंक्शंसों के कारण जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं या फिर जितनी भी ब्रांचेस हैं इन सब में जो फंक्शंस होते हैं वो ज़रूरी है कि उनमें कोऑर्डिनेशन रखा जाए, इसीलिए हम कोऑर्डिनेशन को एक एसेंस बोलते हैं मैनेजमेंट का। ठीक है, समझे आप लोग ये। नाउ कम टू दी नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम देखेंगे कि जो नीड है वो क्यों पड़ी कोऑर्डिनेशन की नीड। तो जब ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर ग्रोथ करता है तो उसको जितनी ज़्यादा ग्रोथ करेगा, जितना ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, जितना ज़्यादा बोल सकते हैं ना कि ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांचेस जितनी ज़्यादा होंगी उसमें कोऑर्डिनेशन करना उतना ही मुश्किल होगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो कि इंटीग्रेट करता है। ठीक है, इंटीग्रेट करता है वर्क को जो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट में होते हैं। फिर फंक्शनल डिफरेंशिएशन होता है, कई बार फंक्शनल डिफरेंशिएशन होता है, हर डिपार्टमेंट के अंदर ज़रूरी तो नहीं है एक जैसी एक्टिविटी होगी, इसीलिए उनके जो फंक्शंस होते हैं वो अलग अलग डिफरेंशिएट होते हैं। तो उन सब को जो है उनके सबके साथ जो है उनकी जो स्ट्रेटजीज़ है, जो पॉलिसीज़ है वो भी अलग अलग होती है, ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होते हैं। तो ऐसे में अलग अलग डिपार्टमेंट के जब अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होंगे तो उनको एक साथ लाने का काम करता है कौन है, वो करता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। फिर होता है स्पेशलाइजेशन, जैसा मैंने आपको बताया अलग अलग डिपार्टमेंट लाइक एचआर मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर हो गया, ऑपरेशन मैनेजर हो गए, ये सब का काम अलग अलग है। तो इसी कारण से जो है वो बहुत ज़रूरी है कि क्या हो, रिज़ल्ट जो हो उसमें कन्फ्लिक्ट ना हो, कोई भी एक दूसरे को अपने आप से जो है वो सुपीरियर ना समझे कि वो सुपीरियर है और दूसरा जो पर्सन है वो इन्फीरियर है, या फिर वो सुपीरियर नहीं है, उसका काम उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो सुपीरियॉरिटी वाली फीलिंग भी नहीं आना चाहिए जिससे कि कन्फ्लिक्ट हो। तो इसीलिए जो है कोऑर्डिनेशन जो है वो एक अंपायर का जो रोल है वो प्ले करता है, या फिर वो हार्मोनी क्रिएट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, नाउ कम टू दी नेक्स्ट। अगला जो है वो हम देखेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन जो है वो एक इंटीग्रल फंक्शन होता है। ठीक है, किसका इंटीग्रल फंक्शन है, तो प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का, कंट्रोलिंग का, इन सभी में जो है वो एक इंटीग्रल फंक्शन है। जैसे प्लानिंग में वो क्या करता है, इंटीग्रेट करता है कि जो प्लान्स हैं, ठीक है, उनके अंदर स्ट्रेटजीज़ के साथ में अलग अलग प्लान और अलग अलग स्ट्रेटजीज़ को जो है वो कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है, वो करता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन में जब मैनेजर होता है उसको जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि जो रिसोर्सेज हैं, भले वो ह्यूमन रिसोर्स हो गया या अदर रिसोर्स, उनको कोऑर्डिनेट करना मेनली ह्यूमन रिसोर्स के लिए ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में इसको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और तो इसीलिए वो एक इंटीग्रल पार्ट है। स्टाफिंग में भी ज़रूरत है। ठीक है, स्टाफिंग के अंदर भी ज़रूरत होती है। ठीक है, जहाँ पे नया स्टाफ आता है, जहाँ हम प्लेस करते हैं उनको, तो उनको जो है एक दूसरे जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ फिर न्यू स्टाफ को मैनेज करना, तो वहाँ कोऑर्डिनेशन ज़रूरत होता है। फिर डायरेक्टिंग जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, वो भी डायरेक्टिंग के अंदर भी जो है कोऑर्डिनेशन एक इंटीग्रल पार्ट प्ले करता है, क्योंकि ये क्या करता है, एक मैनेजर को क्लियरिटी देता है। ठीक है, और साथ ही साथ डायरेक्शन जो है मतलब मान लीजिए कि जो ऑर्डर्स हैं, गाइडेंस है, मोटिवेशन है, वो एक सिंक्रोनाइज वे में हो। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेशन का होना, और ये डायरेक्शन के अंदर भी या डायरेक्टिंग के अंदर भी इंटीग्रल पार्ट इस तरीके से प्ले करता है। वैसे ही कंट्रोलिंग में क्या है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या का फॉर्म करता है, पार्ट ऑफ द रिपोर्टिंग प्रोसेस, एक रिपोर्टिंग प्रोसेस जो है उसका पार्ट होता है। और फोकस करते हैं जो मैनेजर का जो फोकस होता है ना, वो क्या होता है कि कोऑर्डिनेट करना और ये इंश्योर करना कि जो है कोई भी डिफरेंस नहीं हो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट और एक्चुअल रिज़ल्ट्स, जो कि मैंने आपको कल ही कंट्रोलिंग वाले पार्ट में पढ़ाया था कि जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट होता है वो कुछ और होता है और एक्चुअल रिज़ल्ट कुछ और होता है। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन जो है कंट्रोलिंग का भी एक इंटीग्रल पार्ट है। ओके, चलिए, तो ये हो गया जी।
नाउ वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, राइट, मैनेजमेंट विद अक्षय। और साथ ही साथ अब आज हमारी यूनिट 1 जो है ख़त्म हो रही है सक्सेसफुली इस चैनल पे, तो सेलिब्रेट करता हूँ मैं छोटा सा। और सभी को मैं एक चीज़ और उनके लिए ज़रूरी कि यूनिट 1 से जो आएगा वो चीज़ें या जो भी चीज़ आएगी, राइट, अब वो आपके लिए सरप्राइज़ है कि मैं उसका टेस्ट लेने वाला हूँ अब यूनिट 1 का बहुत जल्दी, ठीक है। आपका मे बी इस वीक में या वीकेंड्स के अंदर मैं आपका टेस्ट लूँगा और आपको बिल्कुल उसमें से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब जैसा कि हाल फिलहाल जो भी चेंजेस आए हैं वो बहुत ज़रूरी थे जो यूजीसी ने करे हैं, तो फिर बिल्कुल यहीं पे बने रहिए मेरे साथ और यूजीसी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए मॉक्स लगाते रहिए, मेरे साथ पढ़ते रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय।